जी, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मुझे भी नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। मुझे पहली बार नहीं समझ आई उस चीज़ की लॉजिक उस और ये वीडियो जो है ना, इसके 2 डिस्क्लेमर हैं। पहले ये वीडियो जो है ना, ये सुशांत की बहनों के लिए है। उसकी 2 बहनों के लिए इसमें कोई मैसेज है, मुझे खुद नहीं पता कि क्या चीज़ है। ठीक है? दूसरा ये कि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हुई हुई है। मेरे पास आवाज़ मेरी बिल्कुल गई हुई थी, तो अब वो वापस आ रही है। लेकिन मेरी आवाज़ बहुत भारी हुई हुई है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसी लगेगी, लेकिन जो भी है मैं बता रही हूँ डिस्क्लेमर। तो अगर आप लोगों को उलझन हो रही है, नहीं देखनी तो मत देखिएगा। ज़रूरी है भी नहीं, क्योंकि ये वीडियो मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोगों को इसका कुछ समझ भी आएगा कि इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ आया है। पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि जहाँ पर ना उसने इतना ज़्यादा मुझे फ़ोकस किया है डिटेल के ऊपर सुशांत ने, और वो इतना कह रहा था। इसको ना ये ख्वाब आया था, इसका जन्मदिन 21 जनवरी का होता है। हमने इसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया था 20 जनवरी को। तो जब ये 19 की रात को सोया है और 20 को उठाया, यानी 19 से 20 की जो 20 की रात थी जनवरी की, उसमें उसको ये ख्वाब आया। इसने मुझे 20 को उठकर बताया, और ये जितना घबराया हुआ था, मुझे मैंने इसको नहीं ऐसे देखा, वो घबरा रहा था। वो लिटरली क्या कहते हैं, रेस्टलेस हो रहा था या वो परेशान हो रहा था, मुझे नहीं पता। उसने मुझे कहा कि नहीं अभी मत करना इसके ऊपर बात, पूरे 1 महीने के बाद करना। बस कह रहा था 1 महीने के बाद करना, 19 फरवरी को पोस्ट करना। तो मुझे नहीं पता आप लोग इसको कब देखेंगे, क्योंकि मैं आज इसको 19 ही को कर रही हूँ। मेरी तबीयत नहीं सही, तो मेरी टीम 24 घंटे लेती है पोस्ट करने में। तो हो सकता है शायद आप लोग 20 को देखें, 21 को देखें, डिपेंड करता है। खैर, क्योंकि हमने इसकी सेलिब्रेट ना 20 को की थी जन्मदिन। अब हम आते हैं ख्वाब क्या था। इसने देखा कि इसकी जो सिस्टर है ना, प्रियंका दी, इनके बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ था वो कोई घर था। अब वो घर पे बैठा हुआ था, पोजीशन एग्जैक्टली यही थी, वो ऐसे ही बैठी हुई थी। ठीक है? और यहाँ पर ये जैसे इसका भी इस वक्त जो नाक है वो इस साइड पर जा रही है ना, तो यहाँ पर जो इस वक्त जिस पोजीशन में वो था ना, यानी आप इसको पीछे खिसकाएं, यानी इसको यहाँ पर जैसे पीछे मूव करें, और इनकी यहाँ पर जो क्या होता है, पाँव होता है, टांग पर सर रख दें। ठीक है? अब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी जो बाल है ना वो प्रियंका दी की नाक को की सिमत में, उस डायरेक्शन में, उस दिशा में। और इसकी जो नाक है ना वो इस साइड पर है, यानी हमारी तरफ है। जैसे आप और मैं जहाँ से देख रहे हैं ना, तो समझिए यानी इसने मुंह टर्न किया हुआ है, जैसे नॉर्मली लोग लेटते भी है ना गोद में, वो लेटा हुआ है और वो रो रहा है। अब रोते रोते क्या हुआ कि इसने एक चीज़ देखी, इसने ये चीज़ देखी कि इसने एक थाल देखी खाने की, जिसके अंदर इस चीज़ की सब्ज़ी थी। इसको आप लोग क्या कहते हैं? मैं इसको लंबा वाला कद्दू कहती हूँ हिंदी और उर्दू में। मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या कहते हैं। इंग्लिश में ये बॉटल गोर्ड होता है। इसको लौकी या दूधी, मुझे नहीं पता आप में क्या इस चीज़ को बोलते हैं। मैं इसको लंबा वाला कद्दू बोलती हूँ। ठीक है? ये लंबे वाले कद्दू की सब्ज़ी बनी हुई थी, और वो बिल्कुल इस प्रकार की थी, यानी वो बिल्कुल स्क्वायर में कटी हुई थी, बहुत छोटी छोटी कटी हुई थी। और वो खुश्क सब्ज़ी थी, यानी वो ड्राई सी थी, जैसे सूखी सब्ज़ी होती है ना, यानी उसे भुजिया टाइप बना हुआ था वो। भुजिया की शक्ल में वो बनी हुई थी, यानी खुश्क जो होती है, ड्राई सब्ज़ी जो होती है, वो इस तरीके की बनी हुई थी बिल्कुल, और बहुत हरी हरी थी। और उसी थाल के अंदर क्या था, थाल के अंदर चपातियाँ रखी हुई थी, और वो जो चपाती थी उनके ऊपर किसी भी किस्म का फ़ैट नहीं था, कोई भी घी या ऑयल टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। साइड में कोई रायता था, यानी कोई दही टाइप की चीज़ थी, और सैलेड था। अब वो इनकी गोद में जब लेटा हुआ था, तो उन्होंने, और ये रो भी रहा था, तो इन्होंने निवाला बनाकर इसके मुंह में डाला। एक निवाला डाला, इसने खाया। दूसरा डाला तो इसकी आंख से आंसू निकला। वो भी कौन सी आंख कहलाती है वाली, ये, हाँ, इसकी लेफ्ट आंख से आंसू निकला। तो जब इसने लेफ्ट आंख का आंसू पोंछा, पोंछ के इसने जैसी आंख खोली, तो इसकी जो बहन थी ना वो नहीं रहने से मुराद ये है कि उन गोद चेंज हो गई। गोद कैसे चेंज हुई, यानी क्या मतलब हुआ, वो यहाँ पर रानी दी उसको लगने लगी। तो उसने वो एकदम घबरा कर उठा, उसने ना एकदम मुड़कर देखा, ये ख्वाब ही चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, तो उसने जैसी पलक झपकी, तो दोबारा से उसको प्रियंका दी दिखने लगी। फिर उसने झपकी तो उसको एकदम से अपनी बड़ी सिस्टर दिखने लगी। तो उसको उसके साथ ये चीज़ हो रही थी, वो घबरा गया। उसको समझ नहीं आई कि उसके पीछे कारण क्या है, क्या रीज़न है, लेकिन ना वो बहुत घबरा गया। उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है, और मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। और कोई भी खुश नहीं था। अब मुझे तो देखिए बिल्कुल नहीं पता इसका क्या रेफरेंस है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, या ये किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, और क्यों उसने मुझे ये कहा कि 1 महीने के बाद डालना। सॉरी।
तो मुझे नहीं पता कि उसने 1 महीने के बाद की बात क्यों की है। लेकिन मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, हमारे हिसाब से यानी मुस्लिम्स के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है अगर वही ख्वाब में नज़र आती है। ये ठंडी सब्ज़ी कहलाई जाती है और ये यूज़ होती है यानी जब आपका जिस्म गल सड़ नहीं जाता, नरम हो जाता है, तो तब ये जो लंबा वाला कद्दू होता है इसकी सब्ज़ी खानी चाहिए। और इसका क्या रेफ़रेंस है, ये हमारे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया ये बात इसलिए क्योंकि वो घबरा रहा था। यानी हमारे हिसाब से ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ये बुरी चीज़ नहीं है और ख्वाब में वैसे भी हरी चीज़ देखना बहुत अच्छी चीज़ होती है। रोने-धोने का एग्ज़ैक्ट मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप रो ही रहे हैं। मैं ख्वाब को नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मुमकिन ही है कि मैंने अगर यहाँ कोई चीज़ एक्सप्लेन की ना एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे ख्वाब का वो चेंज हो जाएगा। वो कह रहा था कि ये बस करके तुम छोड़ देना वीडियो, जिनको समझ आएगी वो शायद आ जाएगी। अब मुझे नहीं पता, तो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। वो अगर तो आप में से कोई मुस्लिम्स हैं तो उनको इस चीज़ का पता होगा। एक हमारे प्रॉफिट थे, प्रॉफिट यूनुस थे। उनको एक समय पे उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ गलत काम किया, यानी उन्होंने गलत काम नहीं, उन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी, इस सेंस में कि खुदा की उनको परमिशन नहीं आई थी एक सिटी छोड़कर जाने की। ठीक है, यहाँ चाहे आप वीडियो बंद कर दीजिएगा, मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं आपको लौकी की जो सिग्निफिकेंस है ना, वो मैं बता रही हूँ कि वो बहुत पॉजिटिव शक्ल में होती है। तो क्या हुआ कि उनको ना एक सिटी छोड़ के ना जाने का हुक्म नहीं था अल्लाह की तरफ से। तो उन्होंने क्या हुआ, जब उनका जो ट्राइब था, उनके जो लोग थे, यूनुस अलैहिस्सलाम के जो प्रॉफिट थे, उनके लोगों ने जब बात नहीं मानी तो उनको अपने लोगों पे गुस्सा आ गया कि वो मेरी बात नहीं समझ रहे। तो वो उनकी बात नहीं पहचान पा रहे थे, नहीं समझ रहे थे, क्योंकि वो उनसे सबूत मांग रहे थे खुदा के एक होने का। तो उन्होंने जब कहा ना कि ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे, तो वो वहाँ से रूठ कर निकल कर एक और कश्ती में बैठ कर वहाँ से चले गए। रास्ते में क्या हुआ कि जिस वो कश्ती के अंदर सफ़र कर रहे थे, पानी पानी के अंदर, पानी में भंवर आया, बहुत ज़ोर का भंवर आया कि कश्ती ना डगमगाने लगी। और इतना भंवर था कि पानी ना कश्ती में अंदर आना शुरू हो रहा था। तो सबको ये डर था कि कश्ती जो है वो डूब जाएगी, क्योंकि लोगों का वज़न भी है, अब सामान का भी वज़न है। तो वेट ऑलरेडी है, पानी आएगा तो पानी से वो जल्दी अंदर ढह जाएगी, यानी डूब जाएगी। तो क्या हुआ, सारे जो लोग थे उन्होंने कश्ती में से क्या किया, सारा जो एक्स्ट्रा सामान था लोगों का वो निकाल कर फेंकना शुरू किया पानी में, ताकि पानी जो कश्ती है उसका वज़न हल्का हो जाए। फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो कश्ती जो है वो डूबती रही, डूबने लगी। अब क्या हुआ, लोगों ने कहा, उसमें कोई बड़ा बंदा बैठा हुआ था, उसने ना कहा कि अगर हम इसमें से एक बंदे को यहाँ से निकाल दें ना अभी कश्ती में से, तो कश्ती का वज़न जो है वो बैलेंस हो जाएगा और वो इस भंवर को बर्दाश्त कर जाएगी। तो क्या हुआ, उन लोगों ने क्या फ़ैसला किया कि ना हम एक बंदे को गिरा देते हैं पानी के अंदर। अब सबने कहा कि हम किसको गिराएं, कोई भी नहीं पानी में गिरने को तैयार था, क्योंकि पानी में गिरने का मतलब पक्की मौत है। तो कोई भी गिरने को तैयार नहीं था। अब क्या हुआ, सबने ना पर्ची में नाम लिखे और ना जो ड्रॉ करते हैं ना वो कि नाम निकालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वो खुद ही चला जाएगा। अब क्या हुआ, उन्होंने ना नाम निकाला तो ना नूह अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट हैं उनका नाम निकला। तो सबने कहा अरे नहीं नहीं, हालांकि वो सब नॉन मुस्लिम लोग थे और वो जिनकी कश्ती में बैठे थे वो नॉन मुस्लिम्स थे। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये इतना बड़ा बंदा है और ये इतना पहुंचा हुआ इंसान है, यानी एक रिस्पेक्टफुल बंदा है, तो नहीं, हम इनको तो पानी में नहीं गिरा सकते। फिर उन्होंने ड्रॉ किया, फिर उनका नाम आया, फिर उनका ड्रॉ किया, तीसरी दफ़ा में जब उनका नाम आया, तो क्योंकि वो बड़े इंसान थे, अल्लाह वाले थे, तो वो समझ गए कि ना मुझसे अल्लाह नाराज़ है और ये मेरे लिए कोई सबक है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पानी में छलांग लगा दी। अब जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई तो वो समंदर की तह में चले गए, वो तह जिसको आज तक ज़िंदगी में आम दुनिया ने डिस्कवर नहीं किया है। वहाँ पर अंधेरा, बिल्कुल गहरापन, डर, खौफ, सब कुछ। अब क्या हुआ, वो उस पानी में नहीं जी सकते थे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया एक मछली को कि तुम यूनुस को अपने मुंह में ले लो। तो उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने मुंह में ले लिया। उस मछली के अंदर वो रहे, कई समय तक वो रहे। उन्होंने वहाँ पर फिर एक दुआ थी, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों का जो है, जिनको पता है, आप लोगों को जिनको पता होगा ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जो दुआ है, जिसका लोग अक्सर व्रत भी करते हैं, मैं यहाँ नहीं बता रही, नहीं, क्योंकि अगर नहीं भी आपको पता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने उसका व्रत किया था उसमें से निकलने के लिए, यानी
उन्होंने माफ़ी मांगी थी, अल्लाह से माफ़ी मांगी थी कि मैं गुनहगारों में से हूँ, तू रहम वाला है, मुझ पर रहम फरमा। तो उन्होंने 3 तरीके की डार्कनेस से निकलने के लिए दुआ की थी। एक जो थी वो समंदर की तारीकी थी, यानी डार्कनेस थी, समंदर का अंधेरा था। क्योंकि समंदर आप जब बहुत नीचे जाते 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 चले जाते हैं, समंदर बिल्कुल ताक हो जाता है, काला स्याह हो जाता है। तो एक उसकी थी, ठीक है। फिर एक ऑलरेडी रात की डार्कनेस होती है जो होती है पानी के अंदर, यानी, और एक मछली के पेट की, मछली के वेल के अंदर थे, तो वो जो मछली का पेट था उसके अंदर भी तारीकी थी, तो उन्होंने वहाँ पर किया था। फिर क्या हुआ, उन्होंने ना वहाँ पर माफ़ी मांगी, जो भी मांगी, तो वो क्या हुआ, उनको अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि अब तुम जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को किसी किनारे पर, गौर से सुनिएगा, किसी किनारे पर थूक दो, यानी बाहर निकाल दो मुंह से। तो मछली ने उनको पानी से बाहर निकाल कर ऐसी जगह पर फेंका जहाँ पर, यानी आइलैंड टाइप का था या ज़मीन टाइप की थी, वहाँ पर उन्होंने उनको फेंका और वो वहाँ से निकल कर आ गया। वो जब निकल कर आए तो उनकी बॉडी बिल्कुल गल सड़ गई थी। ऐसे कहा जा रहा था जैसे किशमिश होती है ना, आप नहाने जाते हैं समंदर के अंदर, पानी के अंदर, या शावर में ज़्यादा देर खड़े हो जाए, आप देखिए आपकी बॉडी गल सड़ जाती, गल नहीं सड़ जाती, यानी बॉडी आपकी जो स्किन होती है वो अजीब सी हो जाती है ना, किशमिश जैसी हो जाती है। तो पानी में रहने की वजह से अब उनकी वो इतनी गल गई थी उस वक्त स्किन, तो वो इतनी गल गई थी उनकी स्किन, तो उनके लिए अल्लाह ने हुक्म किया, ज़मीन में एक बेल उगी। वो किसकी बेल थी, वो ये लंबा जो कद्दू है ना, जिसको आप लोग दूधी या लौकी जो भी कहते हैं, उसकी बेल उगी। तो उसकी बेल उगी और उन्होंने उसी कद्दू को खाया। तो उससे जो उनकी बॉडी का गलापन था ना, यानी गल सड़नापन था, तो वो गला सड़ापन जो था ना, उनकी बॉडी यानी उनकी जो स्किन थी वो वापस नॉर्मल हो गई और वो बिल्कुल खूबसूरत हो गई, बहुत हसीन हो गई, यानी फ्रेश हो गई बिल्कुल। तो मैं उसको इस सेंस में समझा रही थी, यहाँ पर यूनुस अलैहिस्सलाम के जो मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई है उससे रिलेटेड नहीं है, वो मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए सुनाई है ताकि आपको ये समझ आए कि कद्दू के ऊपर मैं क्यों यहाँ पर ये बात कर रही थी। तो उनकी गली हुई बॉडी को, यानी वो गल सड़ गई थी ना पानी में रहने से, बिल्कुल ख़राब हो गई थी स्किन, तो उसको सही करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इंसान को गम आता है, उसको दुख आता है, तो उसका जो दिल होता है वो अंदर से गल जाता है, नरम बिल्कुल हो जाता है, टूट जाता है, गल के बिल्कुल, यानी मेल्ट हो जाता है, किसी भी चीज़ से तकलीफ से टूट जाता है। तो यहाँ पर ना, क्योंकि सुशांत जो था वो खौफ में रो रहा था, उसके अंदर कोई दुख था, कोई गम था, है ना। तो उसके उसकी आंख में आंसू था ना, उसकी आंख से आंसू निकला। तो उनकी बहन ने, यहाँ पर प्रियंका दी ने, उसको लौकी, दूधी या लंबे वाले कद्दू की सब्ज़ी खिलाई, तो उसने वो आंसू पोंछा। तो इसका ये मतलब है कि शायद उसका जो गम है ना, गम, दुख, वो जो गल रहा था या वो सड़ रहा था, वो शायद ख़त्म हो गया, यानी जो भी था। और वो अपनी 2 बहनों की गोद में सर था, पहले प्रियंका की था, फिर रानी दी की में था, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं उसके वो दिल को, शायद वो जो उसका दिल था ना, वो उसमें जो भी उसका गम था, मैं यहाँ हत्यारों के ऊपर बात नहीं कर रही, अपराधियों के ऊपर मैं बात नहीं कर रही, जो एक आपका एक गम होता है ना, लोगों को, अपने लोगों से रिलेटेड, वो शायद कहीं हील हो रहा है। तो ये हीलिंग से हो सकता है रिलेटेड हो। अब क्या हुआ कि वो तो हमने जो, यानी यहाँ पर बात हुई वो दूधी के ऊपर बात हुई, और हमने इसमें क्या देखा कि सुशांत ने वो खाया ना निवाला, वो बाइट उसने लिया, लेकिन पका के खिलाने वाली यहाँ पर बहन थी। तो वो सोर्स बनी ना, वो सोर्स बनी उसके गम को दूर करने के लिए। अब उसका गम क्या है, वो एक बहन बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है, और ये वो बहन है जो सुशांत को बहुत अच्छे तरीके से समझती भी है। तो उसका क्या गम है, उसकी दवा कौन कर सकता है, वो ये बहन शायद कर सकती है। और ये शायद उस सेंस में भी हो सकता है कि वो जो, यानी शायद हीलिंग की तरफ हो सकता है, ये शायद उस चीज़ की तरफ हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 बहनों से रिलेटेड था, और ये सिर्फ 2 ही बहनों से रिलेटेड था, बाकी किसी, और बाकी की जो 2 बहनें थी वो नहीं थी। यहाँ पर ये क्या है, अच्छा ये मैंने ऐसी रखी थी, ठीक है। तो ये बस इतना सा ख्वाब था, और ये मैंने इसको अपने उसके हिसाब से एक्सप्लेन ज़रूर किया है, क्योंकि मैं जब ख्वाबों के मतलब देखती हूँ ना, तो मैं उसको इस्लामिकली देखती हूँ नॉर्मली, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर कोई उसको उस तरीके से नहीं लेगा। अब आप लोग इस चीज़ को किस तरीके से देखना चाहते हैं वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली, आपके पास भी तरीके होंगे ख्वाबों को डिकोड करने के। तो अपने हिसाब से, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपकी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ का एक मतलब निकल कर ज़रूर आएगा।
आपके पास भी किसी न किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस होगी। और असल में ये पूरी वीडियो जो है वो सुशांत की बहनों के लिए है। तो वो बेहतर तरीके से जान सकती हैं कि यहाँ पर ये जो स्विच हुआ, पहले एक बहन की गोद में, फिर उसने जब आंसू पोंछ के देखा तो बहन की शक्ल चेंज हो गई, यानी दूसरी बहन की गोद में वो बैठे हुए उसको दिखा अपनी बड़ी बहन के, फिर उसने दोबारा पलक झपकी तो फिर उसको प्रियंका दी दिखी, फिर उसको दोबारा से रानी दी दिखी। तो वो जो स्विच हो रहा था वो क्यों हो रहा था, क्या वजह थी, लेकिन दोनों की वो गोद में था यानी। और जो प्रियंका दी थी उनका सर पर हाथ था इसके। तो वो ये ख्वाब था जिसको देखकर वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, परेशान सा हो गया। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। पहले वो कह रहा था कहीं कोई किसी चीज़ की, यानी मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगी कि उसने क्या बोला, लेकिन उसने मुझे ये कहा था कि बस ये करना और अभी पोस्ट मत करना, पूरे 1 महीने के बाद करना। तो ये इस वजह से मैं यहाँ पर ये वीडियो कर रही हूँ। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कि हम लोगों ने 20 को क्या किया, 20 जनवरी को क्या किया, क्योंकि उसका हमने पूरा 1 हफ्ता सेलिब्रेट किया है बर्थडे का। तो मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों को सुनना है तो फिर मैं शायद वीडियो कर दूँ। और इस दफ़ा मैंने अकेले सेलिब्रेट नहीं की, हमने किसी और के साथ मिलकर सेलिब्रेट की थी, तो अच्छी बर्थडे थी। तो मुझे बताइएगा अगर सुनना है तो ठीक है। और मुझे ये पता भी नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ तक सुनी भी है नहीं, लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर ये चला गया किसी तक तो शायद वो इस मैसेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, नहीं भी तो फिर पता नहीं, लेकिन ये एक उसकी तरफ से है। ठीक है, उसका क्या, उसके बाद था उसने मुझे क्या क्या बोला वो मैं यहाँ अब इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं उनकी उस पूरी सोच को ना वो नहीं करना चाहती, ये नहीं बोलना नहीं चाहती मैं। वो इस चीज़ को शायद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगी। ठीक है,